I think the girls with their nails done now. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने सोचा आज क्यों ना व्लॉग डाल ही दिया जाए। इतना लंबा ब्रेक ले लिया है तो अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो ये दोपहर का टाइम था, ठीक है, और एज़ यूजुअल आज मैंने कुछ नहीं घर से खाया हुआ था, ना नाश्ता किया था। तो दोपहर में मैंने ये एक फूड पांडा से ऑर्डर किया था। शाशलिक था और साथ फ्राइड राइस थे। ऐसा कुछ ख़ास इसमें टेस्ट नहीं था। क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन टेस्ट इतना ख़ास नहीं था, ठीक है। खाना खाने के बाद फ्री होने के बाद मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही थी। कंपनी की तरफ से रिव्यूज़ थे, ये हमने फ़ाइनल करवाने थे कस्टमर से। तो पहले मैं चेक कर रही थी रिव्यूज़ के अंदर क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद मौसम बाहर का बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर कुछ शॉपिंग के लिए निकला जाए। तो मैंने मैनेजर से थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि रूटीन इस तरह से हेक्टिक हुई हुई थी कि मुझे कोई भी डे ऑफ वगैरह नहीं मिल रहा था। तो जिसकी वजह से कुछ काम बहुत से थे जो पेंडिंग थे। तो अभी मैंने यहाँ से शूज़ लेने थे, बेसिकली स्लीपर्स भी लेने थे और एक आधा शूज़ वैसे रैंडम पहनने के लिए लेना था। तो पहले जो हमें शॉप मिली वो थी सर्विस की, क्योंकि मैंने कुछ ऑनलाइन इनके डिज़ाइन देखे थे तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन यहाँ पे वो डिज़ाइंस अवेलेबल ही नहीं थे। प्राइस भी रीज़नेबल थी, लेकिन वो डिज़ाइन जो थे ना वो अवेलेबल नहीं थे। और इनमें मोस्टली मुझे मेरा साइज़ नहीं मिला। ये ब्लैक वाली भी मुझे अच्छी लगी थी और येलो वाली भी, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टोर था हमारा ECS का, वहाँ पे मैंने कुछ शूट वगैरह नहीं किया। फिर नेक्स्ट स्टॉप हमारा बाटा का था, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि कसम से लिया जाए। इतनी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई ना, क्योंकि सर्विस और बाटा के तो स्लीपर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर बाहर निकले तो ये छली वाला खड़ा हुआ था। बेसिकली ना हमारी शॉप के बाहर भी खड़ा होता है, लेकिन वो होती है भुनी हुई, दूसरी जो मसाले के अंदर, जो कोयले के अंदर डाल के नहीं उसको करता है। तो ये ऑपोजिट होता है, तो ये कम ही खाने को मिलता है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज फ़ायदा उठाया जाए, तो ये ले लिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी रोड कंस्ट्रक्शन बंद हुई थी, यहाँ पे काम हो रहा था, तो बड़ी मुश्किल से हमने रोड क्रॉस किया। काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ा, फिर जाके ट्रैफिक रुकी और फिर हमने रोड क्रॉस किया, ठीक है। और ये जो क्लिप है ये वापसी का क्लिप है, ठीक है। मैं घर वापस जा रही थी तो भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने यहाँ से चाट ली। इनकी हमेशा मोस्टली यही होता है कि जब भी मैं जाती हूँ ना, चना चाट इनकी ख़त्म हुई होती है। मुझे हमेशा दही भल्ले मिलते हैं, लेकिन मुझे दही भल्ले पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ। हमेशा मैं इनकी ना चना चाट ही ट्राई करती हूँ। एक ये हैं और एक फैसल टाउन के अंदर जमाल दही भल्ले वाले हैं। उन दोनों के ना मतलब उनकी भी जो चाट होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है, और इनकी चाट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद रात को खाने का टाइम था, तो मैंने कहा चलो खाना बना लिया जाए। और यहाँ पे मैं आलू वाले चावल बना रही थी, और साथ मैंने कुछ कबाब थे, शामी कबाब, वो मैंने फ्राई करने थे। तो ये आज का खाना था रात का। तो यहाँ पे मैं शामी कबाब फ्राई कर रही थी, चावल रेडी हो गए थे। तो तकरीबन 10-11-12 बजे का टाइम था, ठीक है। तो मैंने फिर कबाब फ्राई करके अपनी प्लेट बनाई, ठीक है। दाल चावल थे और साथ मैंने तड़के वाले चावल बनाने के बजाय मैंने सोचा क्यों ना आलू वाले चावल ही बना लीजिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ थी वो मैं देख रही थी साथ साथ। फिर रात को तकरीबन 12 बज रहे थे और लाइट चली गई, तो सोचा क्या किया जाए, तो इसलिए हम फिर बाहर निकल गए और यहाँ से वही अम्बाला शॉप, वहाँ से हमने इनका दूध पिया। और तब तक जब तक इस इंतज़ार में थे कि लाइट आ जाएगी, और ये बिल्ली काफ़ी देर तक बैठी रही, हमें देखती रही। और जब मैं इसके पास गई तो ये उठ के भाग गई। तो ये नेक्स्ट डे है, ठीक है। आज मेरा डे ऑफ था, तो बस अभी कुछ प्लान नहीं था कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई, फ्रेश हुई के बाद मैं नीचे जाके नाश्ता रेडी करते हैं। तो नाश्ते के अंदर क्या था, कीमा पड़ा हुआ था, कुछ दिन पहले बनाया था ये। तो इसी को हमने कहा कि पराठों के अंदर लगा के और नाश्ता तैयार करते हैं। तो ये मतलब सालन हम वैसे तो बनाए थे, थोड़ा सा नॉर्मली होता है, लेकिन पराठों के अंदर जाके ना उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मिर्चें वगैरह कम लगती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसके अंदर कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दी जाएँ। इसमें लेमन ऐड किया थोड़ा सा खटास के लिए, और चाट मसाला डाला था हमने, और साथ धनिया वगैरह डाल के इसको मैश कर रहे थे ताकि ये इजीली पराठे के अंदर एडजस्ट हो जाए और पराठा भी टूटे ना, क्योंकि अगर मोटा मोटा इसमें डाले ना है ना तो फिर पराठा टूट जाता है।
तो ये कज़न मेरी जो थी ना, ये इसको मैश कर रही थी। इतनी देर में मैंने सोचा मैं छोटे छोटे से पेड़े बना के रख लेती हूँ ताकि फिर ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे ही वो थोड़ा सा एडजस्ट होता तो मैंने फिर यहाँ पे मैं पेड़े बना रही थी साथ साथ, ताकि थोड़े से टाइम लेके ये एडजस्ट हो जाएं। फिर उसके बाद आराम से ये पराठों को असम्बल करके मैंने फिर पराठे बनाना स्टार्ट किया है। पहले 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाए, और टोटल मेरे ख्याल से मैंने 4 पराठे बनाए थे हम सब के लिए। और इस तरीके से ये आलमोस्ट इस तरह से था कि मैं कोई 1 साल बाद ना पराठा या रोटी बना रही थी। मोस्टली हमारे घर के अंदर ना बाहर से आते हैं पराठे, नाश्ता भी और रोटियां भी। तो क्योंकि जॉब की रूटीन मेरी कुछ ऐसी होती है कि मैं सालन तो घर आके बना लेती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस तरह का कोई सालन बनाऊँ जिसके साथ चावल मैं बॉईल कर सकूँ, ठीक है, लेकिन मुझे रोटी कम ही बनानी पड़े। तो मोस्टली यही होता है कि मैं रोटी बाहर से मंगवाती हूँ। तो ये 1 साल बाद ऑलमोस्ट मैं इस तरह से अंदर कुछ ना कुछ मसाला वगैरह ऐड करके संभल करके ना पराठा बना रही थी। तो मुझे मतलब सारे कह रहे थे कि ये कैसे, मतलब इतने टाइम बाद बना रही हो फिर भी सही बन रहा। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेहतर है। और पूरा राउंड बना था पराठा, और इतना बड़ा पराठा बना था। तो ये जब पराठा इस तरह डालते हैं ना तवे के ऊपर, मुझे थोड़ा सा मसला होता है पराठा डालूं या रोटी डालूं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हाथ लग जाएगा तवे पे, लेकिन क्या था, खैर बन के पराठे। साथ चाय हमने रख दी थी और नाश्ता हमारा रेडी हो गया था। ये मेरे ख्याल से दूसरा पराठा मैं बना रही थी। पहला ले गए थे खाने के लिए, और यहाँ पे फिर मैंने ये दूसरा पराठा डाला था। और आप लोग सुनाएं, आप लोग किस चीज़ का नाश्ता करते हैं? हमारे यहाँ तो ब्राउन फैमिलीज़ के अंदर मोस्टली जब तक पराठे ना खाए जाए ना, इनका नाश्ता इनकम्प्लीट होता है। मोस्टली तब जब हमारी छुट्टियाँ हों या संडे का डे हो, क्योंकि संडे वाले दिन मैंने लेट जाना होता है। तो जब तक ये लोग पराठे ना खाएँ ना, इनको लगता है कि इनका दिन पूरा नहीं हुआ। तो मैं तो आप लोगों को रूटीन मेरी आप लोगों को पता ही है कि मैं नाश्ता कम ही करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो फिर अच्छा करके जाती हूँ घर से। मोस्टली इस तरह की जो मतलब रूटीन होती है ना मेरी, वो यही होती है कि छुट्टी वाले दिन ही होती है कि मैं आराम से सुकून से नाश्ता बना सकूं और फिर कर सकूं। वरना रेगुलर डेज़ के अंदर तो ऐसा कम ही होता है कि मैं नाश्ता बनाऊं। फिर यहाँ पे हमने नाश्ता किया और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।